वेलकम बैक जी। ताहिर अशरफी साहब, जाहिर है हकाइक दुनिया देख रही होती है, उसको हमने ज़रूर सामने रखना है, पॉइंट ऑफ व्यू देना है। सर, ये जो भारत में वाक़या हुआ यकीनन सारी दुनिया ने कंडेम किया, पाकिस्तान ने भी कंडेम किया। जाहिर है इंसानियत का कत्ल जो है वो दहशत गर्दी है, हलाक किया जाना किसी जवाज़ के बगैर। और जाहिर है इस सिलसिले में भारत को कई अहम तरीन ममालिक के सरबराहों ने इसके साथ खड़े हुए हैं कि उनके साथ ये अगर उन लोगों के साथ जिन्हें कत्ल किया गया है, बेगुनाह हैं, ये दहशत गर्दी है। लेकिन सर 196 मुल्कों में उस ट्रीटी जो बैनुल-अक़वामी ट्रीटी है, एक सालिसी मौजूद है, वर्ल्ड बैंक मौजूद है। 196 कंट्री में से किसी एक कंट्री ने भी इस ट्रीटी के ख़त्म करने पर, यकतरफा मनसूख करने पर भारत की मजम्मत नहीं की है। इंक्लूडिंग OIC के 56 ममालिक ने भी इसको कंडेम नहीं किया कि ये ट्रीटी जो बैनुल-अक़वामी एक कानून के तहत है, इसको आपने किस कानून के तहत यकतरफा बंद किया और कैसे आप पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, वहां पे लोगों को आप बंजर करेंगे, प्यासा मारेंगे। किसी मुल्क ने नहीं कहा, मां सवाए ईरान ने सॉलिसी की पेशकश की है और सऊदी अरब से वजीर खारजा ने राब्ता किया है, इस इशू पे बात हुई है। सर क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह है डॉक्टर साहब, सच तो यही है कि खारजा महाज के ऊपर अभी ये अगर हम कहें तो इसहाक डार साहब ने कुछ मेहनत की है और उसके नतीजे में कुछ रवाबित हमारे बेहतर हुए हैं। लेकिन सच बोलना चाहिए और सच यही है कि खारजा महाज के ऊपर पिछले चंद सालों में जब से यमन की जंग आई, यमन का मामला आया, पाकिस्तान, अरब इस्लामी दुनिया और अरब इस्लामी दुनिया में मेन जो अरब ममालिक हैं, जो उनका नुक्ता नज़र होता है, बाकी इस्लामी दुनिया उनके पीछे चलती है। अरब इस्लामी दुनिया में हिंदुस्तान ने कोशिश की और जो उसके पास एक बड़ा कार्ड है कि हमारे पास एक पाकिस्तानियों से ज़्यादा मुसलमानों की तादाद है, जिसके ऊपर उन्होंने इस साल हज कोटे का भी इजाफे का मुतालबा किया था, जो कि नहीं हुआ। लेकिन वो उन्होंने अपना वो कार्ड इस्तेमाल किया और लाजमी बात है कि दुनिया जहां पर एक दीनी ताल्लुक, वहां मुआशी ताल्लुक को भी देखती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बड़ी सूरत हाल बेहतर है। जहां तक बात है सऊदी अरब और ईरान की, सऊदी अरब के वजीर खारजा ने जो इसहाक डार साहब को फ़ोन किया और फिर इंडिया के वजीर खारजा से भी बात की, तो सऊदी अरब बहुत अरसे से ये चाहता है कि किसी तरीके से मसला कश्मीर समेत जो मसाइल हैं पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के दरमियान, उस हवाले से कोई ऐसा मामला हो जाए कि जिससे खित्ते के अंदर एक अमन की फिजा कायम हो। और अब इस वक्त वैसे भी सऊदी अरब का अगर आप किरदार देखें, खा वो जो है यूक्रेन की जंग के हवाले से है, शाम के हवाले से देखें, सूडान के हवाले से देखें, तो सऊदी अरब एक और ईरान के साथ अरबों के ताल्लुकात की बहाली के देखें तो एक मुसालिहाना किरदार अदा करने की कोशिश जो है वो कर रहा है और उसमें उसको कामयाबी भी मिली है। हमारे और हिंदुस्तान के मामले में ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल और मालूमात भी ये है कि जो बड़े ममालिक हैं और इस्लामी ममालिक हैं, वो हिंदुस्तान के इस सारे अमल को कोई संजीदा अंदाज में हिंदुस्तान का अमल नहीं समझते। वो समझते हैं कि ये एक हमेशा की तरह हिंदुस्तान एक ड्रामा कर रहा है और इस मामले के अंदर वो नौबत नहीं आएगी जहां पे जाके दो ब्लाक खड़े होंगे, एक हिंदुस्तान के साथ खड़ा हो और एक हमारे साथ खड़ा हो। हाँ, वो ये कोशिश में ज़रूर होंगे और मेरी मालूमात भी यही है कि दोनों तरफ उन्होंने यही बात कही है कि ये आग ज़्यादा ना बढ़ के, ये तलखी ज़्यादा ना हो और इसका कोई हल निकाल लिया जाए। और मुझे ये लगता है कि इस हफ्ते के अंदर अंदर कुछ ना कुछ इसके ऊपर बातचीत जो है वो आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी।